हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं थर्व आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रोजकर विद थर्व में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास भारतीय इतिहास का टॉपिक 7, जिसमें गुप्तोत्तर एवं गुप्ता एवं गुप्तोत्तर काल, इससे संबंधित MCQs देखेंगे। ठीक है, जो आने वाले भविष्य में होने वाले एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं, SSC, MTS, पैट इत्यादि में महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त संपत्ति की स्थापना किसने की। यह प्रश्न हमारा MPPCS 1991 पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी श्रीगुप्त ने, सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, डी घटोत्कच ने। तो इसका सही विकल्प है हमारा ए, चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह निम्नलिखित में से किसका समकालीन था। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा IAS 2008 का प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए अश्वघोष, बी पाणिनि, सी पतंजलि, डी कालिदास। तो इसका सही विकल्प है हमारा डी कालिदास। प्रश्न संख्या 3, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो यह प्रश्न CDS 2003 का प्रश्न है। तो ऑप्शन दिया श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही विकल्प है हमारा श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिशेर ने प्रशंसा की थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त की, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त की, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त की, ऑप्शन डी अशोक की। यह प्रश्न हमारे बिहार PCS 2002 में पूछा गया है। तो इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न है हमारे पास 5, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा है। तो यह प्रश्न हमारा UPPCS 1990 का प्रश्न है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए महान विजेता, ऑप्शन बी भारतीय नेपोलियन, ऑप्शन सी सम्राट, ऑप्शन डी महाराजाधिराज। ठीक है, तो इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन बी, भारतीय नेपोलियन। प्रश्न संख्या है हमारी 6, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। ऑप्शन ए धारवाड़, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी विदिशा। तो इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जा गया। क्या कहा गया, विक्रमादित्य क्यों कहा गया। तो ऑप्शन ए उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, ऑप्शन बी उसकी विभिन्न विजयों के फलस्वरूप, ऑप्शन सी धार्मिक गुरुओं के आदर्शों के फलस्वरूप, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन ए, उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। यह प्रश्न हमारा MPPCS 1990 का प्रश्न है। तो ए ऑप्शन कालिदास, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी धन्वंतरी, ऑप्शन डी बराहमिहिर। तो इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन ए कालिदास। प्रश्न संख्या 9, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। ऑप्शन ए ऋतुसंहार, ऑप्शन बी मेघदूतम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन डी कुमार संभवम। तो इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न संख्या 10, चीनी यात्री फाहियान ने निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। तो ये NDA 2003 का प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न अगला, प्रश्न संख्या 11, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। यह प्रश्न हमारा IAS 1997 का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी कर्षण, ऑप्शन सी दीनार, ऑप्शन डी पण।
तो इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन ए, रूपक। प्रश्न संख्या 12, सुमिलित कीजिए। यह प्रश्न हमारा IAS 1997 प्रश्न है। ज़्यादातर IAS में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तरफ दिया है हमारा ग्रंथकार, दूसरी तरफ है मूल ग्रंथ। ठीक है, तो एक ABCD इसमें बटा हुआ है और इधर मूल ग्रंथ है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला है वराह मिहिर, B है विशाखदत्त, C सुद्रक और D है विलहण। ठीक है, एक तरफ दिया है फर्स्ट पहला प्रबंधन चिंतामणि, B है मृच्छकटिकम, तीसरा है बृहत संहिता, चौथा है देवी चंद्रगुप्तम और पांचवा है विक्रमादित्य देवचरित। ठीक है, तो इसका हमारा सही जो विकल्प होगा, विकल्प है बी। अब इनको हमें सम्मिलित करना है। तो ए का तीसरा, A3, B4, C2 और D5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, ये भी सेम टू सेम है, सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ये IAS 1996 का प्रश्न है। ज़्यादातर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तो एक तरफ दिया है A विशाखदत्त, वराहमिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त। ठीक है, और अगली तरफ पहला दिया है चिकित्सक, दूसरा नाटक, तीसरा खगोल विज्ञान और चौथा है गणित। तो इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन C, A2 विशाखदत्त कौन थे, नाटककार थे। B3 वराहमिहिर क्या थे, खगोल विज्ञान। ठीक है, और C1 चरक क्या थे, चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त क्या थे, गणितज्ञ थे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, अधोलिखित में कौन सा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा UP PCS 1992 का प्रश्न है। A कौड़ी, B दीनार, C निष्क और D पण। तो इसका सही विकल्प में हमारा ऑप्शन B, दीनार। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जिसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली को उद्भव होता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये IAS का प्रश्न 2008 का प्रश्न है। तो ए दिया हुआ है महेंद्र वर्मन प्रथम, दूसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा है नरसिंह वर्मन द्वितीय और डी है नंदिनी वर्मन द्वितीय। तो इसका सही विकल्प में हमारा C, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न संख्या 16, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है। A वराहमिहिर, B ब्रह्मगुप्त, C आर्यभट्ट और D पतंजलि। तो इसका सही विकल्प है हमारा C। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित उत्तरों पर विचार कीजिए। यह IAS 2008 का प्रश्न है। पहला है वाकाटक राज्य की स्थापना विंध्याशक्ति ने की थी। दूसरा है चंदेल राजवंश की स्थापना यशोधर्मन ने की थी। तो उपरोक्त में से कौन सा से सही है। तो विकल्प दिया हुआ है A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, विकल्प D न तो 1 और ही 2। तो इसका सही विकल्प है हमारा A केवल 1, ये सही है। प्रश्न संख्या 18, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था। A अयोध्या, B नासिक, C नालंदा, D उज्जैन। इसका सही विकल्प है हमारा C नालंदा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को था। तो ए दिया है कुषाण युग, B है गुप्त युग, C है मौर्य युग, D है वर्धन युग। तो इसका सही विकल्प में आपका विकल्प B गुप्त युग। प्रश्न संख्या 20, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं। ये प्रश्न हमारा NDA 2001 का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है मौर्य वंश के, ऑप्शन बी गुप्त वंश के, ऑप्शन सी कुषाण वंश के, ऑप्शन डी वर्धन वंश के। तो इसका सही विकल्प है हमारा बी गुप्त वंश के। तो 21वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। दरबारी है एक तरफ और एक तरफ राजा है, PCS एलाइड है 2001 का। ठीक है, तो ए है अमीर खुसरो, बी दी है कालिदास, सी है हरिशेन
डी है बाणभट्ट। तो दिखाया हुआ है फर्स्ट एक तरफ दिया है चंद्रगुप्त, सेकंड समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जो सुमेलित है ये है बी। ठीक है, पहले 4 1